बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? चंद घंटे बाकी हैं। वैसे तो अवाम का फैसला आने ही वाला है, लेकिन शादाब कियानी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों हल्के इस्लामाबाद के NA 46, NA 47, NA 48 का एक सरसरी जायजा आपके सामने पेश करते हैं, चूँकि बड़ा जोड़ तोड़ हुआ है तीनों हल्कों में। वफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हल्के बड़े अहम हैं। शादाब कियानी साहब क्या कहते हैं कि 46 में किसका पलड़ा इस वक्त भारी है? बहुत शुक्रिया जी मांगड़ साहब। अच्छा, हमने इस्लामाबाद के तीनों हल्के जब किए थे तो उस टाइम कैंडिडेट भी PTI ने फाइनल नहीं किए थे। हाँ जी। अभी PTI ने हल्का NA 46 के अंदर आमिर मुगल को टिकट दिया है, जो अभी तक कंपेन नहीं कर पाए, जो अभी तक कंपेन नहीं कर रहा, और उनका बेटा कंपेन कर रहा है। सही है। और ये उनके दोस्त है, बाप कंपेन कर ले। और दूसरी तरफ जो है ना, वो टिकट मिला है मुस्लिम लीग नवाज का, वो शानी शाह की जगह साबिक टिकट होल्डर जो अंजम अकील खान साहब हैं, साबिक MNA भी हैं, हाँ। उनके सर्वे के मुताबिक उनको फिर पार्टी ने दिया। और तीसरी तरफ सर यहाँ पे एक ख़बर ये भी है कि मुस्लिम लीग जो है ना, हाफिज़ सईद साहब की, उनका दामाद भी यहाँ पे जो है ना, मियाँ साहब, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनका निशान कुर्सी है। अच्छा। और वो भी तरनौल में और मुख्तलिफ जगह बड़े जलसे उन्होंने 2-3 किए हैं। सही। और मियाँ असलम साहब ने तो कल ही अपनी कंपेन का सरेंड कर दिया। इधर जो है ना, वो बिलू एरिया में एक जलसा किया, और वो चूँकि ताजर भी हैं तो उन्होंने ताजर कम्युनिटी को खिताब किया और उन्होंने कहा जी चलो मतलब थक गए हैं। जी। उनको समझ आ गई कि जमात इस्लामी जी को वोट नहीं मिलने वाला, चंदा ही मिलेगा या खाले मिलेंगे। तो इस लिहाज से सर NA 46 का जो हम अगर अवर हाल तजिया करें, ये इस टाइम तक बड़े जलसे देखें, क्योंकि कराची कंपनी में I-10 में ये 2 बड़ी आबादियाँ वाली जगह है। कराची कंपनी का सर रजिस्टर्ड वोट जो है ना, वो 46,000 है और I-10 का 26,000 है। तो ये 2 जगहों से जो विन करेगा तो ज़ाहिर है फिर एक बड़ी लीड होती है। तो ये इस दफ़ा सर ये है कि एक तरफ तो कंपेन हो ही नहीं रही ना, उनका बंदा ही नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम लीग के जो अंजम अकील खान साहब हैं, वो माशाल्लाह 4-5 भाई हैं और उनके भतीजे जवान हैं। उन्होंने हर सेक्टर में एक अपना कोऑर्डिनेटर भेजा है कि भाई आपका नुमाइंदा ये है, और उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। और उन्होंने इस दफ़ा वो डिजिटल पॉलिटिक्स की है कि हर जो है ना घर में उन्होंने बंदा भेजा है, और उधर से उन्होंने देखा है कि क्या हो रहा है, क्या मतलब उन वर्करों के सर पे नहीं है। लेकिन बहरहाल वो भी मुतमिन है कि हमारी कंपेन बहुत अच्छी है। नहीं, आमिर मुगल साहब भी सरप्राइज दे सकते हैं। आमिर मुगल साहब सर सरप्राइज इस सूरत में दे सकते हैं कि जो खामोश वोटर है अभी तक, गुस्से में जो बैठा हुआ है, जिसको निकलने नहीं दिया जा रहा, और खामोश वोटर बैठा हुआ है, और वो ये भी देख रहा है कि 2 फैसले भी आ चुके हैं, तीन फैसले आ चुके हैं। और अगर मजबूरी सजा काउंट की जाए तो ये 50 साल से ज्यादा बन जाती है। 31 साल नहीं, दोनों की सर, तीनों की नहीं, तीनों की मिला के 31 साल सर। मियाँ बीवी दोनों की डाले ना, तो 50 साल से ज्यादा हो जाती है। फिर आप आने वाले फैसलों की भी लगा लेना। तो मंगड़ साहब, वो बहरहाल देखें कि जो हमारी पब्लिक है, तो पब्लिक एक अपना फैसला करके बैठी है और हमारी स्टेट एक अपना फैसला करके बैठी है। इस मुल्क की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे इलेक्शन से जो है ना कभी भी हुकूमत नहीं आती। बड़ी माजरत के साथ, अगर कुछ मेरे दोस्त नाराज़ भी हों या किसी पार्टी के ख़राब बात भी हो, तो मैं उनसे माजरत करके ये कहता हूँ, इलेक्शन से पहले पता होता है गवर्नमेंट किसकी आ रही है। जिस तरह अदालत का पता होता है फैसला क्या आ रहा है, फैसला क्या आ रहा है। मतलब 2018 में सबको पता था गवर्नमेंट किसकी आ रही है, 13 में पता था, अभी भी सर 24 में भी लोगों को पता है। तो यहाँ हमें पता होता है, मतलब यहाँ चोर का चोरी से पहले पता है कि पाकिस्तान में ये इस घर में डाका हो गया तो कौन डाकू था। अच्छा, 47 NA 47 में किसका पलड़ा भारी इस वक्त? सर NA 47 शुएब शाहीन साहब है वहाँ पे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं वहाँ पे जो मेन है, और नून लीग के तारिक फजल चौधरी साहब हैं। इन तीनों में जोड़ है, तो क्या किसका सर NA 47 में ये हुआ है कि जिस बंदे को टिकट की उम्मीद थी PTI की, उसको उठा के PTI ने NA 48 दे दिया है, सैयद अली बुखारी साहब। और जिस बंदे को मुस्लिम लीग नवाज के टिकट की उम्मीद थी, राजा वकार मुमताज़ साहब, उनको उठा के बाहर कर दिया, और डॉक्टर तारिक साहब जो NA 48 के कैंडिडेट थे उनको 47 में ले आए। तो ये अपसेट दोनों पार्टियों में हुआ है, दोनों पार्टियों के वर्कर ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है सर कि फुल ग्रां यूनियन कौंसल से पहले 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ MNA बनते रहे। अब फुल ग्रां यूनियन कौंसल में पलड़ा भारी जा रहा है इस टाइम खोखर का, हाजी नवाज खोखर के बेटे हाजी मुस्तफा खोखर साहब, उनका पलड़ा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो राजा वकार को टिकट ना मिलना। दूसरी तरफ सर ये 1.5 लाख वोट बैंक है हमारे बराकों का, इस हल्के की अगर बात करें, और G7 और G6 का सर जो वोट है वो तकरीबन यहाँ पे कोई 42,000 है। तो ये 2 वोट बैंक हैं इस हल्के के बड़े। ये जिस तरफ जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के लिए बड़े बड़े बालों वाले भी वोट मांग रहे हैं कि नहीं, जो उनका नहीं सर,
वो उन्होंने तो ना ही तो कोई कार्नर मीटिंग करवाई, ना कोई जलसा करवाया, ना इस दफ़ा तो उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब दोनों हलकों में मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट, इनको भी सर अच्छा ऑफर थी, पीटीआई की भी ऑफर थी, मुस्लिम लीग की भी, और पीपल्स पार्टी की इन्होंने सेनेट से छोड़ के आए हैं, मतलब सेनेटरशिप ये इनको दोबारा वो सिंध की सीट से। लेकिन यार उनकी मुस्तफा नवाज खोखर की खूबी ये है कि वो अच्छा बोल रहे हैं और उसूल के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में यही नेगेटिव बात भी है। एग्री करता हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का ये है सर कि उनकी स्पीच जो बंदा सुन ले या उनका जलसा सुन ले, वो फिर वोट उनको लाजमी देता है। ये उनके अंदर है कि ये काबिलियत, वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर भी हैं, लॉ किया हुआ, तो वो अच्छा ये जो बात उनकी सुन ले ना, फिर वो उनसे अच्छा। इस यहाँ पे ना जो NA-48 है, अब हम उस पे आए, तो वहाँ पे मुस्तफ़ा यानी 47 में आप कह रहे हैं कि मुस्तफा नवाज खोखर का पलड़ा भारी है सर, या शोएब शहीन से, क्योंकि शोएब शहीन के भी जलसे बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। सर इस वक्त ये पोजीशन जा रही है कि एक घर में अगर 6 लोग हैं तो वो 2-2 लोग सारी पार्टियों में। ये मैं NA-47 की आपको बताऊं, और NA-47 के मेरे पास जलसे की कवरेज मौजूद है, बराको की और G6 G7 की, वो सारे जलसे अटेंड कर रहे हैं। मतलब वो लोग पीपल्स पार्टी के भी कर रहे हैं, वो खोखर साहब के भी कर रहे हैं। वो अगर पीपल्स पार्टी ने पिछली दफ़ा 18,000 वोट 19,000 सिब्तल हसन बुखारी साहब ने उठाया था, तो इस दफ़ा उनका वो वोट 28 से 30,000 होगा। मतलब वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। तो ये वोट जो तकसीम हो रहा है सर, यहाँ पे 50-55,000 37 कैंडिडेट है सर फाइनल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सर एक पीटीआई ने पत्ता और खेला है। आज दिन 3 बजे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पीटीआई के तीनों कैंडिडेट वो पीपल्स पार्टी से मैच फिक्स कर चुके थे, लिहाजा हमने आखिरी वक्त पे अपने कैंडिडेट चेंज कर दिए हैं। 47 में इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कौन कौन सा चेंज हुआ है सर? ये नोटिफिकेशन अभी आ जाता है, मैं आपको कॉपी भी सेंड यानी शोएब शहीन भी चेंज? बिल्कुल सर, उन्होंने तीनों हलकों में नए लोग लेके आ गए, क्योंकि उनके हर हल्के में 10-10 MNA के कैंडिडेट खड़े थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो वापस लिए नहीं थे। निशान भी अलॉट हुए हैं। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है फिर। जी सर, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन इसको अगर हम दूसरी नज़र से देखें कि ये अगर सिग्नेचर उमर अयूब साहब के हैं, जो उनके सेक्रेटरी जनरल जिसने टिकट जारी किए, और अगर ये फेक न्यूज़ है तो ये फिर किसने चलवाई है? ये नोटिफिकेशन उनकी पार्टी के अंदर कैसे घूम रहा है? क्योंकि अब उमर अयूब सामने तो है नहीं, वो आके उसका इजहार करें या इनकार करें कि यार ये हमारा है या नहीं। क्योंकि इस मौके पे यार चेंज हो नहीं सकता वैसे। सर ये हो नहीं सकता, लेकिन बस क्योंकि अगर वो कैंडिडेट चेंज करेंगे तो फिर तो पीटीआई का इलेक्शन तो बढ़ गया। बस सर वो बढ़ना ही चाहते हैं, जो शायद उनका ही कोई हो गया, वो जिन्होंने फिर ये अफवाह साजी की है या फेक नोटिफिकेशन चलाया, ये उन्हीं की कार्रवाई हो सकती है। वरना शोएब शहीन को इस वक्त में चेंज करना या आप आमिर मुगल को चेंज करना या फिर आगे अली बुखारी को चेंज करना। लेकिन मेहनत तो डॉक्टर साहब ने बहुत की है, डॉक्टर तारक साहब ने, लेकिन अदरवाइज वो यहाँ पे जो है ना, उनका मसला ये है कि अगर ये चेंज हो जाता है कैंडिडेट, या ये खबर सच्ची है या झूठी है, तो वर्कर फिर भी मुस्लिम लीग की तरफ नहीं आ रहा, वो हाजी नवाज खोखर के बेटे से। अच्छा, 48 में कौन जीत रहा है, मुख्तसर बताइए। 48 में सर मैं आपको साफ बात बताऊं कि वहाँ पे अनार के निशान पे राजा खुर्रम नवाज, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हमायत याफ्ता है, और वो बिल्कुल धमकी के लहजे में कह रहे हैं कि इससे पहले भी जितने काम हुए हैं, मैं पीटीआई का MNA था, मेरे कहने पे हुए हैं, तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ वैसे ही सलूक करूंगा। वो आगे वाला सलूक वो बताते हैं कि जो उन्होंने उस टाइम अपने मुखालफिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो वर्कर होते थे, उनको बड़ा खींच के रखा। उन्होंने कहा होन भी जे कहते तुसी कम किया तो आपका हाल वही होगा। तो मुस्लिम लीग के ये आगे, पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब के भतीजे उस हलके में जाके पीटीआई के टिकट पे हैं, तो वो भी एक वो है कि उस हलके के लोकल भी नहीं है और यहाँ से गए हैं। और तीसरा सर वहाँ पे फिर जो है ना, वो वहाँ पे भी तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक जो है ना, वो उनका धड़ा है जो उनके साथ साबका खड़ा है, और पिछली दफ़ा उनके चचा थे तो दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे। तो इस दफ़ा देखते हैं वहाँ पे जो है ना, क्योंकि मुकाबला जिनका भी है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ है, तो कहा यह जाता है कि हो सकता है कि, लेकिन खुर्रम नवाज जो है ना, वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के मुकाबले में धमकी पे वोट नहीं ले सकता ना। तो देखें, एक तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर पढ़ा लिखा सियासतदान है, फिर दूसरा अगर बदमाशी की बात आई ना, फिर खुर्रम नवाज मेरा ख्याल है खोखरों के सामने कुछ नहीं बेचता। सर मैं आपसे गुजारिश करूं कि खुर्रम नवाज हाजी नवाज का बेटा है, और हाजी नवाज उनका नाम था, राजा हाजी नवाज, और ये हाजी नवाज खोखर, ये दोनों साथी थे
दोस्त थे, इन्होंने इकट्ठा बिजनेस भी किया है, फिर ये एक ही घर से 2 घर बने हैं। तो ये मैं हल्के के लोगों को, ये भी लोगों को, नाजरीन को बता दूं कि ये मतलब एक ही घर से 2 घर हैं। तो वो मतलब वो ऐसी बात नहीं है। अगर वो लड़ाई झगड़े वाले, वो भी उनकी भी बिरादरी का सिस्टम, जो खुर्रम नवाज का है, उनके भी कज़न शज़न बेचारे, ये 302 और ये वो बेचारे, मतलब खुर्रम नवाज के वालिद अपने खुद, मतलब 302 वाला 17 इम्तियाज उनके पास भी है सर। वो मतलब जो उनका है वो कोई ऐसा, बहुत खुर्रम शुक्रिया, नवाज खुद शरीफ आदमी है बहरहाल। बहुत शुक्रिया ज़ैलदार साहब। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर जायज़ा था इस्लामाबाद के तीनों हलकों का। तो पूरी वीडियो आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीटीआई क्या बेच रही है, नून लीग क्या बेच रही है, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं 2 हलकों में क्यों लीड हासिल कर रहे हैं। शमशाद मांगट और ज़ैलदार शादाब कियानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।